राम राम भाई सारे आ रहे हैं। आज है हमारा 33 और 17 आइन हार्ड कोडिंग चैलेंज का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक जो पढ़ाया जाता है जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो पढ़ाए जाते हैं वेरिएबल्स। कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कुछ वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। वेरिएबल्स के बारे में आपको जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि मॉनिटर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे सरल भी इसमें कोई ज़्यादा हार्ड कोड नहीं है। जावास्क्रिप्ट में बहुत ही सरल वेरिएबल्स हैं। कैसे डिक्लेयर करते हैं, होते क्या है, सबसे पहले तो वो देखेंगे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का सहारा लेंगे हमेशा की तरह। जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल मैंने W3 का सब खोल लिया है। ठीक है, और एक प्रैक्टिकल फाइल भी आपके लिए बना लिया है, उसको भी दिखाऊंगा। वेरिएबल्स क्या आप समझिए, वेरिएबल्स एक कंटेनर्स की तरह होती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए काम करते हैं। अब आप अपने घर में देखिए, अपने घर में आप किचन में देखिए, आपको कई सारे बॉक्स मिलेंगे। किसी डिब्बे में जो है आपकी नमक होगा, किसी में चीनी होगी, किसी में आपकी कुछ होगा, किसी में लड्डू होंगे, किसी में कोई मिठाई होगी। अब आप ऐसा तो नहीं है कि चीनी और आपकी नमक को और नमक हल्दी चिल्ली ये सारे मसालों को एक ही डिब्बे में मरते हैं, हम ऐसा नहीं करते ना। तो ऐसे ही वेरिएबल्स जो होते हैं हर डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग वो शीओ कराते हैं। हर डेटा के लिए नंबर्स के लिए अलग वेरिएबल बनाया, आपके नाम को स्टोर करने के लिए अलग बनाया, मेरे नाम को स्टोर करने के लिए कोई अलग वेरिएबल बनाया। तो हर अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। और वेरिएबल्स जो है जैसे जो मैथ होता है कॉन्स्टेंट बोलते हैं कि वैल्यू चेंज नहीं होती है। वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जिनकी हम वैल्यू फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डिब्बा है आपका, उस पर हमने चीनी भर दी। ठीक है, चीनी जब खत्म हो गई, चीनी निकाल दिया या आपने खत्म हो गई, तो उसमें जो है नमक भर सकते हो। तो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल्स। जावास्क्रिप्ट में जनरली जो है 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, वेयर, लेट और कॉन्स्ट। इन तीनों को कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करते हैं, वो जो है प्रैक्टिकल माध्यम से देखेंगे। सबसे सरल टॉपिक होने वाला है, आगे जाके आप लोग 75 तक लेंगे जाऊँगा। जावास्क्रिप्ट क्लियर करेंगे, कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और काफ़ी अच्छे हमारी जो है चलती रही है। काफ़ी अच्छे कमेंट आपकी तरफ से आने लगे हैं। काफ़ी लोग इसमें वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे थे हमको। लेकिन अभी आपने अगर पहली बार देखा तो यूनिक व्यूअर्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मुझे पता है, मैं सब चेक कर लेता हूँ मैं एनालिटिक्स में। यूनिक आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने हमेशा की तरह BS टूर पर। ठीक है, यहाँ से इसको करने का। ठीक है, VS को ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने आपकी ये टाइप बना है 3 तरह के वेरिएबल्स जिसमें आपको देखने को बनेंगे, वे एट फर्स्ट। इन 3 तरह के माध्यम से जो है आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया वेरिएबल्स क्या है, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर की तरह इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो वेयर, नेट और कॉस्ट। वेयर जो है सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में आया था 2015 के बाद, जो ES6 वर्जन आया है। जो मैंने आपको जब ES जो पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन, उसमें बताया था कि 2015 में, जब 2016 में ES6 वर्जन आया था, उसमें जो है लेट और कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। कंज्यूमर लॉग और डॉक्यूमेंट नोट राइट में हमने दोनों से कल की वीडियो बनाई थी। यहाँ पर देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया है वेयर A=2। यहाँ पर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हमें एक बार लाइव बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ। ये देखिए बाकी समय जो कमेंट कर रहा है जिसकी आपको जो आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट टैग मैंने लिया है, कैसे कोडिंग वोडिंग उसको देख लेते हैं। HTML का पेज है, HTML के पेज के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए HTML के पेज के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट टैग लिया है। स्क्रिप्ट टैग को आपको बताइए, स्क्रिप्ट टैग को बड़ा कर लेते हैं। इसको स्क्रिप्ट टैग को जो है बॉडी के ऊपर लेते हैं, बिल्कुल बॉडी जब खत्म हो रही है बिल्कुल उसके ऊपर लेते हैं, वहाँ पर बंद कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल बॉडी यहाँ पे बंद हो रही है, तो स्क्रिप्ट टैग को मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर बंद कर दिया। और जितनी भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है उसको स्क्रिप्ट टैग के नीचे मैं लिखूँगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं वीडियो बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आपको वेयर नाम के जो हमारा वेरिएबल से आते हैं, सबसे पहले आते हैं वेयर नाम के हर कीवर्ड से। तो वेयर नाम पर लिखना है आपको VAR। ठीक है, फिर आपको अपने वेरिएबल का नाम दे रहा है, वेरिएबल का जैसे नेम दीजिए, मेरे नेम। ठीक है, अब इसमें आपको क्या डाटा स्टोर करना है, इसमें मेरे को जो है स्टोर करना है टिशात नाम का नेम। ठीक है, ये मैंने स्टोर कर दिया इसमें डेटा। ठीक है, ये एक वेरिएबल जो है हमारा सक्सेसफुली बन चुका है, जिसमें वेयर हमारा जो कीवर्ड है, नेम हमारा वेरिएबल का नाम है, और इजिकल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है कि क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं नेम को क्या वैल्यू असाइन कर दो, टिशान मैम का जो हमने एक वर्ड है इसको असाइन कर दो। अब इसको चेक कैसे करेंगे, कंसोल में मैंने आपको बताया था कोई भी डेटा हमको जब प्रिंट करना होता है तो कंसोल का सामने लेते हैं। कंसोल में क्या लिखेंगे, नेम लिख देंगे और इसको चेक कर लेंगे। और उससे यानी कि ऊपर पर लाइट और से मैंने जो इसका लाइट सिग्नल को ऑन कर दिया है, यहाँ से इसके लाइट सिग्नल को ऑन कर लेते हैं। लाइव सर्वर हो चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे अपने यहाँ पर हमेशा कंसोल में। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो है टिशांत नाम का जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो टिशांत नाम का वेरिएबल जो है हमारा जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे वेरिएबल्स जो है हम डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी वेरिएबल्स हम बना सकते हैं। हमने एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक ही लाइन में उसमें इनिशियलाइज किया। आप इसको इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इस कैसे मिल सकते हो, वेयर सबसे पहले आप क्या करोगे, वेरिएबल नेम का नाम का ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे। ठीक है, इसको मन देखिए क्या इसको हटाई देते हैं लोग।
वेरिएबल नेम में आके हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम अगली लाइन में जो है इसको आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम जो है इसी तरह से चलेगा। ये देखिए निशांत अभी भी आ रहा है ना, इसमें आ रहा है क्या होगा, इसको कहते हैं वेरिएबल का नेम लिखा हमने सिर्फ, और उसको सेमीकोलन दे दिया। यानी वेरिएबल अभी हमने बताया नहीं कि वेरिएबल कहता है क्या है, उसको कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। वेर लिखा, नेम लिखा, वेरिएबल का नाम नहीं दिया। फिर नेम के अंदर क्या लिखना है, इनिशियलाइज करना है वैल्यू को, उसको कहते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। इन दोनों को हम एक ही लाइन में दे सकते हैं। जैसे कि अभी ये था वेरिएबल नेम इज इक्वल टू शांत करके, ये ज़्यादा आसान लगता है मेरे को, तो इसी तरह से मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, और कंसोल डॉट डॉट में नेम को बैठा देते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल मी इज इक्वल टू 22 है, मी इज इक्वल टू 33 है, बी इज इक्वल टू 55 है। अब मुझे आप बताइए इस एग्जाम्पल में कि जो वैल्यू है वो कौन सी प्रिंट होने वाली है यहाँ पर। ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए वेरिएबल बी लिया मैंने, उसको वैल्यू सबसे पहले दे दी मैंने 22 कि वेरिएबल बी में क्या वैल्यू प्रिंट कर दो इसको, और इसको नीचे मैंने देखो अभी कमेंट करना पड़ा। ठीक है, वेरिएबल बी लिया मैं, बी नाम का, उसको 22 नंबर की वैल्यू दे दी। कंसोल डॉट लॉग में बी प्रिंट करा दिया। ठीक है, क्या आ गया हमारा 22 आ गया। ये जो भी आ रहा था इन सबको छोड़ दिया, ऐसे कुछ ये जो एरर है ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एरर आता है, इनकी छोड़ दो। वेरिएबल बी नाम का 22 कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगली लाइन में जो है बी की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जब भी हम वैर यूज़ करें ना, ध्यान रखना, अगर अपने यहाँ पर बी की वैल्यू 22 दे दी तो अगली लाइन में जब बी की वैल्यू 33 देंगे ना, तो ये जो वैल्यू है वो 33 हो जाएगी। हम जो है वैर को इसलिए यूज़ करते हैं कि हम चाहे फ्यूचर में तो हमने वैल्यू को जो है ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू बाद में फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पर हम जो है वैर को यूज़ करते हैं। बी की वैल्यू 33 कर दी। फिर हमने दोबारा क्या किया, दोबारा जो है वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करके दोबारा से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर देखिए बीच तो 33 लिखा था, लेकिन यहाँ पर वैर बीच का तो 55 लिख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पर ठीक अब वैल्यू 55 में आ रही। तो अब आप डिफरेंस देखिए, सबसे पहले हमने वैल्यू ली थी 22, फिर उसको अपडेट किया 33 से, फिर उसको अपडेट कर रहा है 55 से, और लास्ट में बी की वैल्यू प्रिंट कराने में क्या आ रही है 55। फिर लास्ट में जो है हम वैल्यू बी की देंगे, वही जो है वैल्यू हमारी कंसोल में प्रिंट होगी, वही जो वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं वेरिएबल को। कि यहाँ पर आपने देखा वेरिएबल बी इज इक्वल टू डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज सबमिट कर दिया। फिर हमने क्या किया, दोबारा से इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ये भी कर सकते हैं वैन में, ये भी नाम है। फिर हमने क्या किया, दोबारा से वैन बी को डिक्लेयर कर दिया, फिर दोबारा से उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, लेकिन ये काम जो है हम लेट में नहीं कर सकते। लेट में क्या कर सकते हैं, लेट में देखिए लेट सेम काम जो है लेट में ये भी कर सकते हैं। लेट लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए लेट का, लेट में ए नाम का वेरिएबल आया, उसको वैल्यू 3, कंसोल डॉट लॉग में जो है हमने ए प्रिंट बना दिया तो 3 आ गई हमारी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से जो है फिर देखते हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, अब हमने क्या किया, लेट में बी ले लिया। ठीक है, लेट में बी ले लिया, बी को डिक्लेयर किया, और उसको संगे संगे जो है उसको हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया। इसको ऊपर से कमेंट आउट करते चलते हैं ऐसे। ठीक है, इनिशियलाइज करते हैं, नीचे जाके दोबारा से इसकी वैल्यू को अपडेट किया 299, और कंसोल में अपडेट कराया तो क्या आ गया हमारा 290 है। तो इससे हमको पता चला कि वेरिएबल को जो है एक साथ लेट में जो है हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं और इनिशियलाइज कर सकते हैं एक साथ। फिर दोबारा उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी रखते हैं। लेकिन अगर यहीं पे मैं क्या करूँ, इसको ऊपर देखना, जैसे हमने इसको क्या लेट बी इक्वल टू 90 करूँ ना, तो देखना तो एरर आ गया। ये तो एरर आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम लेट में जो है एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल वेयर में क्या था, एक बार डिक्लेयर करते हैं, दोबारा से भी डिक्लेयर कर रहे थे, और दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे थे। हम लेट में वैल्यू को वेरिएबल को जो है कितनी बार भी री इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन री डिक्लेयर दोबारा नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, डिक्लेयर करना हो गया, उसको इनिशियलाइज कर दी, ठीक है, दोबारा उसकी वैल्यू आप 20 कर दो 299 कर सकते हो। लेट लिख के उसकी वैल्यू को जो है आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ये फर्क होता है लेट और वेयर में। ताकि वो आपके सामने आ गया होगा, इतना छोटा सा, ये बिल्कुल भी कुछ भी इतना दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटा वैल्यू अपन है। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्स्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब जो है हमको बिल्कुल वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखना हो, उसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। हम चाहते हैं कि कभी भी चेंज ना हो। कॉन्स्ट ए इक्वल टू लिया, कंसोल डॉट लॉग में ए प्रिंट आते थे तो आ गया। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, जैसे वेयर और लेट में क्या था ऐसे ही कर रहा है। अब हम इससे क्या करना है, इसमें देखिए, इसमें जो आप देखिए वेर बी इक्वल टू हमने ले रहा है 23, सी इक्वल टू ले रहे हैं 11। ठीक है, अब हमने इसमें बताए दो वेरिएबल बनाए, बी 23, सी इक्वल टू 11, दो वेरिएबल बनाए। बी को प्रिंट कराया तो बी में क्या वैल्यू है 23, तो वो वाई जो है 23 वैल्यू पर प्रिंट करिए संगी सकने की। ठीक है, इसमें जो है फॉर्मा देखिए, सी को भी प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पर दोनों को प्रिंट कराएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 11 आ गई। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसको हटा दी लो, इसको हटा दो और सी को रहने से। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब हमने लेट में क्या किया था, लेट में हम जो है सी को इस तरह से दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते थे, सी को 15 कर दी। ठीक है, और ये काम जो है कॉन्स्ट में ये भी नहीं कर सकते। मतलब वेरिएबल में तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे बी को 23 देते, फिर 33 दी थी, फिर दोबारा से वेर को 20 का 55 दे दी वैन लिख के।
तो दोबारा से री डिक्लेयर भी कर दिया, री इनिशियलाइज भी कर दिया। लेंट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार डिक्लेयर होगा। इनिशियलाइज आप कितनी बार में कर सकते हो, बी का 298 कर सकते हो, या बी का आप 3 कितनी भी ले दो, 6000 ले दो, कितना भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट में आप ना तो री डिक्लेयर कर सकते हो ना री इनिशियलाइज कर सकते हो, सिर्फ एक बार वेरिएबल को डिक्लेयर कर पाओगे और एक ही बार उसको इनिशियलाइज कर पाओगे। इसकी वैल्यू आपको खुद यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को चेंज करनी है तो आपको इस तरह से जाके मेन वैल्यू उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे पाई की वैल्यू है वो आपको पता 3.15 को समथिंग होती है, तो अब फ्यूचर में कोई आके आपके प्रोग्रामिंग के पाएंगे मेरे को 5.70 ये कर देगा, 5.15 कर देगा, तो इससे तो आपका पूरा प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। इसलिए जो है कॉस्ट वेरिएबल का यूज़ करते हैं कि कॉस्ट वेरिएबल में पाई की वैल्यू लिख देंगे, और जब भी आपको पाई की यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर PI लिख देंगे और हमारे जो है कंसोल में PI को प्रिंट करा देंगे। इस तरह से जो है कॉस्ट के यूज़ करते हैं। तो दोबारा समझ लेंगे, वेर में जो है हम अपने वेरिएबल को री डिक्लेयर और री इनिशियलाइज दोबारा कर सकते हैं। लेट में एक बार डिक्लेयर करेंगे, कितनी बार भी री इनिशियलाइज कर देंगे। कॉस्ट में ना री डिक्लेयर कर पाएंगे ना री इनिशियलाइज कर पाएंगे। ऐसे वो आपके वेरिएबल समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते चलते जो है हम वेरिएबल्स को काफ़ी यूज़ करेंगे, आपको जो है अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे इनको यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल्स को। यहाँ पर आ जाते हैं और अपने PS पर जाते हैं, और यहाँ पर जो है कुछ और एग्जाम्पल्स को हम यूज़ करेंगे, ले लीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, लेट x = 5 लिया, लेट y = 6 लिया, और लेट z = x + y का दिया। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 6, y की वैल्यू है 6, और कंसोल लॉग में क्या करेंगे हम, जो है कंसोल लॉग है z की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पर z की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया, तो देखिए 11 जो है उसकी वैल्यू आई 5 + 6 11। इस तरह से जो है वेरिएबल्स को बना सकते हैं और सम अमाउंट जो है कर सकते हैं। आप आई के वक्त में लेट x = 5, x को जो है 5 की वैल्यू साइन कर दी, y को 6 की वैल्यू साइन कर दी, z को क्या क्या x + y। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपने जो 8, 9, 10 की जो मैथ्स है उसमें ये सिंपल कैलकुलेशन बताई होंगी, कंसोल में z को प्रिंट करानी है। आगे बाकी जो है वेरिएबल्स वगैरह आ रहे होंगे, बहुत ही सरल है। आगे जाके और हम एग्जाम्पल्स देखेंगे आने वाले मीटिंग्स के अंदर। फटाफट से चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए ऐसी मीटिंग्स के लिए। तो मिलेंगे आप सामने आगे में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।